हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग ओल्ड एज वाला जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगी। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग ओल्ड एज, यानी कि ओल्ड एज के कारण कौन कौन सी ऐसी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है उन्हें हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है, मतलब कि एजिंग की जो नेचुरल प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि किसी भी पर्सन के जो है टिथ वीक होने लग जाते हैं, दांत कमज़ोर होने लग जाते हैं, आंखें कमज़ोर होने लग जाती है, ठीक है। स्किन कमज़ोर होने लग जाती है, स्किन पे झुर्री या रिंकल्स आने लगती है, ठीक है। उसके बाद में जो उसकी बोन्स है, उसकी जो मसल्स है वो भी वीक होने लग जाती है, इम्यूनिटी वीक होने लग जाती है। ये डिसीज़ से लड़ने की जो वो कैपेसिटी किसी भी पर्सन की होती है वो कम होने लग जाती है। और ये जो है एजिंग प्रोसेस होती है जो कि एक नेचुरल प्रोसेस होती है जो हर एक पर्सन के अंदर होती जाती है, ठीक है। और इन सारी चीज़ें जब ये हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है ये थोड़ी वीक होते जाती है, तो उसी के साथ कुछ जो डिसीजेस होती है वो भी बॉडी में क्या होती है, डेवलप होते जाती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन से देखते हैं। कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम ड्यूरिंग ओल्ड एज आर द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ कंडीशन that occur more frequently in elderly people, usually age 60 years and above due to natural aging process, ठीक है। कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो कि ओल्ड एज में ज़्यादा होती है, और ये किसी भी लेवल पर हो सकती है, फिजिकल, मेंटल, सोशल लेवल पर भी हो सकती है, और सभी टाइप की जो हेल्थ होती है उन्हें अफेक्ट कर सकती है। और ये मेजरली जब कोई भी पर्सन की एज जो है 60 या 60 से ज़्यादा होती है तो उस टाइम पर होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि पर्सन की जो बॉडी होती है वो काफ़ी वीक होती है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग कुछ कॉमन डिसीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोगों को मैं एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि हमारी फैमिली में हमारे कोई दादाजी है, नाना जी है, उनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो हमें मेजरली उनमें कौन सी डिसीज़ देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो या तो डायबिटीज़ होगा, या तो फिर हाई ब्लड प्रेशर होगा, या फिर अर्थराइटिस जैसी कोई भी दिक्कत होगी। अर्थराइटिस यानी कि ये जॉइंट में स्वेलिंग, पेन, मॉर्निंग में जॉइंट पेन या फिर ज़्यादा अकड़ रखना, ठीक है। उसके बाद जो है चलने फिरने में दिक्कत, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हमें हमारे जो दादाजी है या नाना जी है उन सभी लोगों में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है जो उनको उस एज में हो रही है, इसे जो है कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स कहा जाता है ड्यूरिंग ओल्ड एज। यानी कि ओल्ड एज में जब बॉडी किसी भी पर्सन की वीक हो चुकी है, मसल्स वीक हो चुकी है, बोन्स वीक हो चुकी है, तो उस टाइम पे ये जो डिसीजेस है वो जन्म लेती है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी डिसीजेस होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आती है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस यानी कि जॉइंट्स में पेन होना, स्वेलिंग होना, स्टिफ हो जाना, मॉर्निंग में ज़्यादा जो है पैरों में अकड़न होना, ठीक है, चलने फिरने में दिक्कत होना, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन्स का पतली और वीक हो जाना, ठीक है, छोटी सी इंजरी से भी फ्रैक्चर वगैरह हो जाना, ये सारी कंडीशन जो है ऑस्टियोपोरोसिस में होती है, ठीक है। उसके बाद बोन पेन होना, अगर मसल्स वीक हो जाती है तो उनमें ऑलरेडी पेन होता है, ठीक है। उसके बाद वॉकिंग एंड बैलेंसिंग में भी जो है ओल्ड एज वाले पर्सन को डिफ़िकल्टीज होती है। उसके बाद आता है कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, यानी कि ये एज बढ़ने के साथ साथ जो है वेसल्स में भी काफ़ी दिक्कत होने लगती है, जैसे कि हाइपरटेंशन यानी कि बीपी हाई रहना, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो सकती है, ठीक है, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक जैसी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है, जैसे कि ये लंग की कैपेसिटी कम हो जाना। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ओल्ड एज के कारण क्या होता है कि किसी भी पर्सन की जो लंग की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसके कारण सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जैसी कंडीशन, अस्थमा, न्यूमोनिया, ब्रीथलेसनेस जैसी कंडीशन जो है धीरे धीरे होना पर्सन को स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि डायबिटीज़, मेलाइटस, माल न्यूट्रिशन जैसी कंडीशन भी जो है पर्सन में हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। थायराइड डिसऑर्डर, ओबेसिटी जैसी कंडीशन भी जो है हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। उसके बाद आई प्रॉब्लम्स, हमें पता है कि अगर हमारी फैमिली में कोई ओल्ड एज वाला पर्सन है तो उसको जो है थोड़ा दिखाई कम देता है। दिखाई कम क्यों देता है? क्योंकि वो जो है उसकी एज हो चुकी है ज़्यादा, और विज़न क्या हो जाता है, ज़्यादा एज हो जाने के कारण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और उसमें कुछ डिसीजेस भी हो जाती है कुछ पर्सन को, जैसे कैटरैक्ट हो गया, ग्लूकोमा हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है मस्कुल या फिर मैक्युलर डिजनरेशन जो है वो भी एक पर्सन में हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं ईयर प्रॉब्लम्स। ईयर प्रॉब्लम्स जैसे कि कानों में
ठीक से सुनाई नहीं देना, एजिंग के कारण हियरिंग लॉस हो जाना, ईयर इन्फेक्शन होना, टिनेटस यानी कि कान में घंटियाँ या फिर बजिंग वगैरह का साउंड सुनाई देना, ठीक है। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स भी देखने के लिए मिलता है, जैसे कि डिमेंशिया हो गया, जिसमें कि मेमोरी धीरे धीरे वीक हो जाती है, पर्सन अपनी डेली एक्टिविटीज़ को वो भूल जाता है। अल्जाइमर डिसीज़ जो कि एक न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज़ होती है, जिसमें कि ये सबसे कॉमन जो डिसीजेस होती है, सबसे कॉमन जो उसकी एक्टिविटीज़ होती है डेली डेली बेसिस पे, वो उन्हें भी भूल जाता है पर्सन जो, ठीक है। मेमोरी, थिंकिंग और बिहेवियर भी धीरे धीरे जो है अफेक्ट होने लगता है, ठीक है। उसके बाद जो है पार्किंसन डिसीज़ के होने के चांसेस भी हो सकते हैं, जिससे कि जिसमें कि हाथ कांपना, बॉडी स्टिफ होना, चलने में प्रॉब्लम होना, ये सारी कंडीशन भी जो है पेशेंट में हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। स्ट्रोक रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ भी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है ओल्ड एज वाले पर्सन में ये होता है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस, स्लीप डिसऑर्डर। और ये मेजरली क्यों होता है, क्योंकि कई बार कुछ केसेस में क्या होता है कि घर वाले अपने जो बूढ़े पर्सन है उनको छोड़कर बाहर रहते हैं, मेजरली बच्चे बाहर रहते हैं, और जो उनके माता पिता है वो कहीं अलग रहते हैं, जिसकी वजह से वो अकेले रहते हैं। अकेले रहने के कारण उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी और लोनलीनेस जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसके कारण कई सारे डिसीज़ और ज़्यादा उनके ऊपर जो है हावी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी हो जाती है, क्योंकि डाइजेशन वीक हो जाता है, इनडाइजेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, डेंटल प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग चिविंग। अब डेंटल मतलब दांतों में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम, जैसे कि दांत टूट रहे, गिर रहे हैं, या फिर ज़्यादा जो है दिक्कत हो रही है। तो ये सारी कंडीशंस भी जो है इस ओल्ड एज की कंडीशन में देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से चबाने में जो है दिक्कत होने लगती है, ठीक है। उसके बाद आता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इन लार्ज प्रोस्टेट इन मेल, फ्रिक्वेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन्फेक्शन, किडनी डिसऑर्डर, ठीक है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी कि यूरिनरी सिस्टम पे कंट्रोल नहीं होना, मतलब कि बाथरूम के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाना, उनका कंट्रोल कम हो जाता है, ठीक है। इन लार्ज प्रोस्टेट स्पेशली मेल्स में ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। मतलब कि एल्डरली में जो है जो मेल पर्सन होते हैं उनमें जो है बार बार फ्रिक्वेंट यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी होने लगती है, ठीक है। फ्रिक्वेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी डिसऑर्डर्स या फिर किडनी इन्फेक्शंस भी जो है ओल्ड एज के कारण हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्राई स्किन, जिसके कारण रिंकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। स्किन इन्फेक्शन, स्लो वाउंड हीलिंग जैसी कंडीशंस भी होती है। प्रोटीन एनर्जी, मालन्यूट्रिशन, विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी, डिहाइड्रेशन एंड एनीमिया जैसी कंडीशन होती है, ठीक है। फॉल्स ड्यू टू पुअर विजन एंड वीक मसल फ्रैक्चर्स, ये भी हो सकता है, ठीक है। टूथ लॉस, गम डिसीज, डिफिकल्टी इन च्यूइंग, ड्राई माउथ, ये सारी प्रॉब्लम जो है ओल्ड एज के कारण देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब इसमें प्रिवेंशन और कंट्रोल किन किन चीज़ों से किया जा सकता है, तो इसमें सबसे पहला जो तो है रेगुलर हेल्थ चेकअप, की अगर कोई डिसीज़ हो रही है, उसके सिम्टम्स पहले दिखाई दे रहे हैं, तो उसको जल्दी से डायग्नोस करके उसको ट्रीट किया जाए, ठीक है। उसके बाद जो है बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट जो है काफ़ी ये कंट्रीब्यूट करती है किसी भी पर्सन की हेल्थ को मेंटेन करने में, चाहे फिर वो ओल्ड एज पर्सन हो, चाहे फिर वो कम एज का पर्सन हो, उनकी हेल्थ को मेंटेन करके रखती है, ठीक है। डेली फिजिकल exercise, adequate sleep and rest, regular eye and dental examination, vaccination, avoid smoking, alcohol, proper control of diabetes and hypertension, and mental and social support, ये सारे जो फैक्टर्स है ये कहीं ना कहीं जो वो कॉमन डिसीजेस है, जो ओल्ड एज में होने वाले कॉमन डिसीजेस है, उनको कंट्रोल करके रखते हैं, और उनसे ओल्ड एज पर्सन को क्या करके रखते हैं, प्रिवेंट करके रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर होता है कंप्लीट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम ड्यूरिंग ओल्ड एज वाला। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।